उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी इस वक्त चल रहा है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं के खिलाफ इस वक्त उत्तराखंड में बड़ा एक्शन हो रहा है। अब तक 200 से ज्यादा ढोंगी बाबा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। साधु संतों के वेश में ये छुपकर रह रहे थे, लोगों के साथ ठगी कर रहे थे, वारदातें कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान कर उनको उनके सही ठिकाने जेल में पहुंचाया जा रहा है। देहरादून और हरिद्वार में इस वक्त उत्तराखंड सरकार ने ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है और इस ऑपरेशन के तहत कई लोग, कई बदमाश, कई अपराधी और जो साधुओं का वेश धरकर, बाबाओं का वेश धरकर रह रहे थे और आपराधिक वारदातों की प्लानिंग कर रहे थे, धर्मांतरण की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे कई ठगों को अब जेल में पहुंचाया गया है। संजय श्रीवास्तव इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है और 200 से ज्यादा जो ऐसे बदमाश जो साधु संतों का वेश धरकर रह रहे थे या फिर जिनकी मंशा ऐसी है कि धर्मांतरण कराएं, क्योंकि इनमें, इन साधु संतों का वेश धरने वालों में कई मुस्लिम भी पकड़े गए हैं ऑपरेशन कालनेमी के तहत। जी 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 रोज जी, देखिए अभी थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये सारे बदमाश हैं और सारे अपराधी हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले काफी दिनों से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी और कई विषय ऐसा है जो कि मैं आपसे जिक्र करूंगा, थोड़ा सा समय लगेगा। होता क्या है कि हरिद्वार के आगे से जो एक ट्रेन सुबह आती है 2 दिन, शनिवार और मंगलवार को यूपी से बिहार, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से कम हजारों की तादाद में लोग आते हैं और दिन भर यहाँ पे साधुओं का भेष करके मांगते हैं और वापस चले जाते हैं। और वह इसकी आड़ में कभी कभी अपराध भी होता है, उसको लेकर के शिकायतें होती रहती हैं। लेकिन अभी कांवड़ चल रहा है, 4 धाम यात्रा चल रही है और इस दौरान ये लगातार जब शिकायत मिली, ये साधु महात्मा हैं और उस साधु महात्मा की भेष में गेरुआ वस्त्र डालते हैं और उसके बाद रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और इन सब के साथ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने एक ऑपरेशन शुरू किया कालनेमी का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके ये जो छद्म रूप से साधु मोटी कार्रवाई नहीं है, 3 दिन में 200 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। ये हरिद्वार से अगर हम बात करें, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, विकास नगर तक इस पे कार्रवाई की गई है। अब क्या है कि साधु किसको कहते हैं, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। लोग सोचते हैं कि साधु उसको कहते हैं जो ये तथाकथित पीले रंग का वस्त्र धारण कर लेते हैं, या ये कह लीजिए भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं। नहीं, साधु वह होता है जो कम से कम ज्ञान लिया हो, कोई उसका गुरु हो और इन सब के साथ वह आश्रमों में रहता। लेकिन ये ऐसे लोग हैं, साधु का भेष करके सड़कों पे भीख मांगते हैं, लोगों के घर के बाहर जाकर के तब तक खड़े रहते हैं जब तक उनको पैसा नहीं मिल जाता। तो ऐसे पे कार्रवाई लाजमी थी और अगर मुख्यमंत्री ने ये बड़ा कदम उठाया है तो पॉजिटिव अगर है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। कुछ साधु महात्माओं ने इसका स्वागत किया है तो कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि एक तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ये तो समय बताएगा कि आखिर अंजाम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी, उस शिकायतों के मद्देनजर इसका स्वागत करना चाहिए। जी ठीक है, शुक्रिया संजय श्रीवास्तव आपका। तो